नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एसएस विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने एस्टेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एस्टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी से दूसरा पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले वृद्धि और विकास का अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? वृद्धि और विकास का अर्थ जानेंगे। उसके बाद उनमें अंतर जानेंगे और तीसरा पॉइंट जानेंगे कि अभिवृद्धि और विकास का जानना टीचर के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। अब आपका पहला पॉइंट है कि अभिवृद्धि व्यक्ति का क्या है? स्वाभाविक विकास है। अब आप कहेंगे स्वाभाविक कैसे है? यानी इसमें आदमी कोई एफर्ट नहीं लगाता है, ये नेचुरली आदमी का विकास होता रहता है और उस नेचुरल डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? हम अभिवृद्धि कहेंगे। आप कहेंगे सर ये नेचुरल कैसे? मतलब आपको पता है कि जन्म के बाद व्यक्ति के हाथ छोटे छोटे होते हैं, फिर वो बढ़ते रहते हैं। आदमी उनमें कुछ करता है? नहीं करता है, वो स्वाभाविक रूप से बदलते हैं। तो ऐसे विकास को, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद इनमें जो क्या है, इसके अतिरिक्त जन्म के बाद से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन जो अधिगम और प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं है। यानी आदमी में अगर चेंज आते रहते हैं जिनमें आदमी के अधिगम और प्रशिक्षण का कोई योगदान नहीं होता है, उन चेंजेस को भी हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वो चेंज स्वाभाविक रूप से आए हैं। अधिगम यानी हमारे सीखने से नहीं आए हैं या हमने उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ऐसी सीखने को या ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट आपने क्या समझा? कल एग्जाम में पता है क्या आएगा क्वेश्चन कि वृद्धि क्या है, यानी वृद्धि में क्या शामिल नहीं होता है। आप बताएंगे कि वृद्धि में अधिगम और प्रशिक्षण आदि से होने वाले चेंजेस शामिल नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि शारीरिक विकास है। यानी अभिवृद्धि व्यक्ति का शारीरिक विकास है। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। आई होप कि आपको तीनों समझ आए होंगे। पहला स्वाभाविक परिवर्तन है, दूसरा वृद्धि में अधिगम और प्रशिक्षण से होने वाले चीज़ें शामिल नहीं है, और अभिवृद्धि शारीरिक विकास है। आपको पता ही है कि हम छोटे थे, बिल्कुल जन्म के समय हम 1 फुट के भी नहीं थे, अब 6 फुट के हो गए हैं। वो क्या है? वो क्या है? वो वृद्धि है। उसके बाद चौथा पॉइंट, व्यक्ति के आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा गया है? उसे वृद्धि कहा गया है। यानी वृद्धि में आकार, लंबाई, वजन आदि में होने वाला बदलाव शामिल है। तो वृद्धि, और ये वर्ड आप याद रखेंगे, वर्धन और अभिवृद्धि और ग्रोथ। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यानी अभिवृद्धि के लिए वर्ड वर्धन भी यूज किया जा सकता है और समृद्धि भी और ग्रोथ भी, ये सभी वर्ड वृद्धि के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद यह मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। आई होप कि 5वां पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद एक परिभाषा जान लेते हैं हम। दास के अनुसार, दास एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनके अनुसार अभिवृद्धि यानी ग्रोथ क्या है? व्यक्ति में होने वाले जैविक परिवर्तन है। ये छठा पॉइंट कल आपसे पूछा जाएगा कि जैविक परिवर्तन, व्यक्ति में होने वाले जैविक परिवर्तन को क्या कहते हैं? आप लिखेंगे उसे तो जी अभिवृद्धि कहते हैं, और जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अगला पॉइंट, अभिवृद्धि का निरीक्षण किया जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। 7वां 8वां पॉइंट, और ये 9वीं परिभाषा याद करेंगे आप कि दास के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? जैविक परिवर्तन है जी, जिसे मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विकास,
विकास की संकल्पना, विकास शब्द प्रयोग प्राय गतिक प्रक्रिया के लिए यानी मोशन प्रोसेस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी आपको पता है चीज़ें मोशन में होती हैं, मोशन मतलब उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, आगे बढ़ती रहती हैं। तो व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति में होने वाले अग्रसर परिवर्तन को या गतिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ये विकास के लिए पहला पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या शामिल है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। आपने पढ़ा अभिवृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। यानी व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? विकास कहेंगे। अब आप कहेंगे जी हमें एक एग्जाम्पल से समझाइए ये गुणात्मक कैसे है। आपने जाना आप छोटे थे तब आपको वर्ण भी नहीं आते थे, फिर आपने वर्ण से अक्षर सीखे, अक्षर से आपने क्या सीखा? फिर वाक्य बनाना सीखा और वाक्य अपनी मातृभाषा भी सीखी। अब आप इंग्लिश पता नहीं क्या फ्रेंच भी बोल लेते होंगे, डच भी बोल लेते होंगे। अब क्या है? आपके गुणों में बदलाव आ गया है जी। और ये गुणों में होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। जो कि अगला पॉइंट ये गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगला तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। आपको पता है कि हमारे शरीर का विकास, हमारी मात्रा का विकास तो एक सीमित समय तक होता है। इस प्रकार और विकास कई क्षेत्रों यानी विकास में कई आयाम शामिल है। यानी आपने पढ़ा कि अभिवृद्धि तो सिर्फ शारीरिक विकास ही है, ये लगा लीजिए, लेकिन विकास में क्या क्या है? विकास में हमारा भौतिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व आदि सभी प्रकार का विकास शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ आ रही हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ तो अब आप समझ गए होंगे पहले वाले पॉइंट से ही। जी हाँ, हम जानते हैं जी विकास तो ऐसी प्रक्रिया है, गतिक प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद विकास में बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में परिवर्तन है जी। तो आपने वहाँ तो पढ़ा था कि शरीर के आकार और वजन में परिवर्तन अभिवृद्धि है जी, लेकिन विकास क्या है? व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में परिवर्तन। कैसे? एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बच्चा जब छोटा था वो छोटे छोटे आंसर भी लिखने में, कहने का मतलब है, हिचकिचाता था या फिर काम नहीं। अब तो वो 10वीं क्लास में हो गया जी, 2-2 पेज लिख लेता है। यानी कहने का मतलब विकास हो गया है, तो उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई है, उसका व्यवहार चेंज हो गया। पहले तो नमस्ते भी नहीं करने आते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लग गया है जी। बिल्कुल विकास हो गया है उसका। उसके बाद अगला पॉइंट, विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी एक दिशा होती है। नोट्स में जरूर लिखेंगे, कल एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि ऐसे परिवर्तन जिनकी एक दिशा होती है, उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? आप सीधे फटाक आंसर देंगे, विकास कहा जाता है। उसके बाद अगला, इनमें एक स्टेप से अगले स्टेप में एक निश्चित संबंध होता है। अगला पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि विकास के एक स्टेप में अगले स्टेप में क्या होता है? एक संबंध होता है। आपको पता है कि जैसे एग्जाम्पल से मैं दूं, पहले बच्चे ने क्या सीखा? वर्णमाला सीखी। अब आपको पता चल गया जी वर्णमाला सीख गया, अब तो ये वर्ड भी सीख जाएगा। यानी पहले स्टेप का अगले स्टेप से संबंध है। आपने देखा बच्चा तो जी पैरों के सहारे, घुटनों के सहारे घिसरने लग गया है, घिसटने लगे। हाँ जी, अब तो बस ये खड़ा होना सीखेगा। यानी पहला स्टेप अगले स्टेप से संबंधित होता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि पहला स्टेप ये निर्धारित करता है कि बाद में क्या होगा, बाद में निर्धारित करेगा कि बाद में क्या आएगा या क्या घटित होगा। उसके बाद अगला पॉइंट, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। ये भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि विकास में सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। आपने देखा होगा कई बच्चों का शारीरिक विकास कम होता है, कई का ज़्यादा होता है। तो क्या है वो? सभी का परिवर्तन एक जैसा विकास में नहीं होता है।
उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आज हम बीच में जानेंगे, परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, बच्चा मैच्योर हो गया है। अब मैच्योर का मतलब ये नहीं कि वो 20 साल का हो गया है। मैच्योरिटी भी एक सिचुएशन है। क्या है? उन परिवर्तनों को इंगित करता है, यानी मैच्योरिटी वो चेंजेस हैं जो एक अनुवांशिक रूपरेखा को के द्वारा सुनिश्चित होते हैं, यानी पहले से ही हेरेडिटरी वो सुनिश्चित होते हैं। और वो क्या करते हैं? समृद्धि और विकास के बीच समानता पैदा करते हैं। यानी समृद्धि और विकास के बीच समानता पैदा करने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? परिपक्वता। अब आप कहेंगे जी कुछ समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझाओ ना। तो अगला पॉइंट है, उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 महीने की आयु तक बिना सहारे बैठ सकते हैं और 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं। अधिकांश बच्चे, यानी 90% से के आसपास बच्चे ये कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन परिपक्वता है। ये सिचुएशन क्या है? परिपक्वता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब आपने थोड़ी देर पहले दास के द्वारा दी गई अभिवृद्धि की परिभाषा पढ़ी थी। उन्होंने बताया था कि अभिवृद्धि तो जो है जी वो मापने वाली प्रक्रिया है जो मापी जा सकती है। अब रेबर के अनुसार विकास क्या है? किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों को, यानी पूरे जीवन जो चेंज होते रहते हैं, चेंज होने वाले यानी चीज़ों को, यानी परिवर्तनों के क्रम को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। रेबर के अनुसार आदमी के विकास यानी चेंजेस के क्रम को क्या कहा गया है? विकास कहा गया है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। और याद रखने के लिए ट्रिक मैं दे रहा हूँ, रबर, रेबर को आप रबर से, इरेजर से करेंगे, और इरेजर क्या कर देता है? चीज़ों को चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और परिवर्तन की ही बात किसने कही है? रेबर ने कही है। आई होप कि आपको ये परिभाषा अब लर्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। कल आपसे पूछा जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो आपको पता है कि अभिवृद्धि क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत नहीं, एक विशेष समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता है कि हमारा शारीरिक विकास 18-20 साल तक होता है। हम 6 फुट के होंगे, 5 फुट के, 18-20 साल तक निर्भर हो जाता है कि हम कितने। यानी अभिवृद्धि क्या है? एक विशेष आयु तक चलती है, जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। आप 50 साल की उम्र में कोई भाषा, कोई साइकिल चलाना, कोई ट्रैक्टर चलाना, कुछ भी सीख सकते हैं। यानी इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, और जिसकी एज लिमिट नहीं है उस प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, वृद्धि विकास का एक चरण है। यानी पहले वृद्धि होती है, फिर आदमी का विकास होता रहता है। उसके बाद विकास में वृद्धि पहले से ही शामिल है। यानी शामिल तो हो ही गई कि पहले वृद्धि होगी फिर विकास होगा, यानी विकास में वृद्धि पहले से ही शामिल हो गई। उसके बाद इसमें परिवर्तनों को मापा जा सकता है, यानी अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उसको 10% ज़्यादा इंग्लिश आती है। अरे आती है तो आती है, परसेंट का क्या है इसमें? यानी विकास को हम माप नहीं सकते। उसके बाद अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि नहीं जी इसमें तो शारीरिक नहीं, सामाजिक, सामाजिक, दैहिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं विकास में। उसके बाद अभिवृद्धि उन्हीं चीज़ों में होती है जो जन्म के समय हमारे पास होते हैं, लेकिन विकास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट्स आई होप कि आपको आई थिंक समझ नहीं आया होगा। समझाते हैं आपको कि अभिवृद्धि तो उन्हीं चीज़ों में होती है जो जन्म के पास हमारे पास होती हैं। जन्म के समय हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, उंगली है, जीभ है, आँख है, नाक है। तो कहने का मतलब उन्हीं चीज़ों में चेंज आएगा। अभिवृद्धि तो ये है, लेकिन विकास क्या है? जन्म के समय हमारे पास तो भाषा थी ही नहीं, हाँ फिर हमारे पास भाषा भी आ गई। जन्म के समय हमें तो समाज के साथ कैसे रहना आता ही नहीं था, लेकिन अब आ गया। यानी कहने का मतलब है विकास तो बहुत से पक्षों से संबंधित है, लेकिन अभिवृद्धि जन्म के समय जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं से संबंधित है। उसके बाद आपने जाना कि अभिवृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक चीज़ है, जबकि
विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्ष दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद वृद्धि से विकास में मदद मिलती है, जबकि विकास से वृद्धि में कोई मदद नहीं मिलती। अब इस पॉइंट को क्लियर कैसे करते हैं भाई? मान लो एक व्यक्ति के दिमाग का साइज या एक व्यक्ति की अंदर से जो ग्लैंड है, हमारी ग्रंथियां हैं, उनका विकास अच्छे से हुआ है तो उसका IQ ज़्यादा हो सकता है। यानी हमारी वृद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है, जबकि विकास से वृद्धि में कोई सहायता नहीं मिलती। अंग्रेजी पढ़ने से आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? आई होप कि विकास से वृद्धि में कोई सहायता नहीं मिलती। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। उसके बाद अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, जबकि विकास कुछ चीज़ों में उस पर आश्रित है। अभी आपने पढ़ा, जी हाँ आश्रित है। अगर हमारी वृद्धि अच्छे नहीं होगी तो हमारा विकास भी अच्छे से नहीं होगा, लेकिन अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है। यही 7वां पॉइंट उल्ट के थोड़ा सा दे रखा है, यानी हमारी लंबाई हमारी अंग्रेजी सीखने पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद अगला पॉइंट, वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है, यानी जीव में होने वाले चेंजेस से है, जबकि विकास से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता, यानी इसमें जीव के सभी पक्षों की तत्परता, यानी सभी चीज़ों में होने वाला चेंज है विकास। लेकिन वृद्धि सिर्फ जीव में होने वाले यानी जैविक दैहिक परिवर्तन है। आई होप कि आपको समझ आए। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम डीप पॉइंट के बारे में जानेंगे, सभी विकास का थोड़ा थोड़ा अर्थ जानेंगे, सामाजिक विकास के बारे में और संवेगात्मक विकास के बारे में। आपने पियाजे की थ्योरी कल हम जानेंगे। उसके बाद अन्य ब्रूनर की थ्योरी जानेंगे कि उनके अनुसार विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट समझ आए होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।